जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से यह प्रश्न कई बार उठा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़ा है। और अगर आज आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो कौन है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा? इस संदर्भ में दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा महाशिव पुराण है और दूसरी भगवत कथा में। महाशिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। उन दोनों में से कौन बड़ा है? यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने निश्चय किया कि जो भी उस स्तंभ के अंत को पाने में सफल हुआ, वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु स्तंभ के अंतर को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों में से कोई भी इस अग्नि के अंत को पाने में सफल ना हो सका। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत पा लिया। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस स्तंभ में से भगवान शिव से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुखड़े झूठ बोला था, उस मुख को काट दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि संसार में उनकी कभी कोई पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि उनके लिए समान उनको पूजा जाएगा। तो इस कथा के अनुसार शिवजी बड़े हैं। एक कथा श्रीमद् भागवत में है, जिसके अनुसार सप्तर्षियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़ा है। इसलिए उन्होंने तीनों देवों के परीक्षा देने का मन बनाया और यह कार्य भृगु आर्षि को सौंपा गया। अपने इसे दृष्टि से भृगु आर्षि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उसके बाद भृगु आर्षि शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी का भी अपमान। परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। और उसके बाद मैं भगवान विष्णु के पास उनके बैकुंठ धाम में गए। यहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। वे आर्षि सीधे जाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। इस पर भगवान विष्णु ने उनकी लात पकड़ी और पूछा, हे ऋषि, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की विनम्रता देखकर वे आर्षि ने विष्णु जी से क्षमा मांगी और फिर सप्त आर्षियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु की श्रेष्ठ हैं। असल में अगर सोचा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्हें यह जरूर पता होगा कि महर्षि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं और जो कुछ भी हुआ, यह सब उनकी लीला थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश असल में एक ही परम तत्व से बने हैं, इसलिए उनकी तुलना असंभव है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना तीसरा। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र है। तो यह थी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के एक दिलचस्प कथा। प्यास कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।